नमस्कार दोस्तों। बहुत वर्षों से हम एक कहावत सुन रहे हैं और वो कहावत है कि नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। लेकिन राहुल गांधी के अंदर वो अकल नहीं है कि वो नकल कर सके। ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है राहुल गांधी जी के ऊपर। उन्हें एहसास ही नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये कह दिया कि मिस यूनिवर्स के अंदर दलित, पिछड़े और अति पिछड़े क्यों नहीं हैं। उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि मिस यूनिवर्स के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मंच होता है जिसमें सौंदर्य के हिसाब से जो है किसी को चुना जाता है। वो उसके अंदर मांग कर रहे हैं कि इसके अंदर दलित, पिछड़े क्यों नहीं है। क्या राहुल गांधी अपना विवेक खो चुके हैं? उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। हालांकि एजेंडा उनका बड़ा अच्छा है कि जात के अंदर बांट दो पूरे भारत को और फिर राज करो, जो अंग्रेज़ों की नीति थी। लेकिन जात के अंदर बांटते बांटते वो खुद ही भूल जाते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। एजेंडा बड़ा अच्छा है, कामयाब हो जाए तो भारत को आराम से तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी अकल की आवश्यकता है और अकल राहुल गांधी के अंदर है ही नहीं। कभी वो कहने लग जाते हैं कि आईएएस के अंदर और आईपीएस के अंदर बड़े बड़े जो पद हैं उनके अंदर दलित, पिछड़े नहीं हैं। अरे दलित, पिछड़े कहाँ से आएंगे? दलित, पिछड़े क्यों नहीं आएंगे? जो दलित, पिछड़े हैं वो अपना आरक्षण ले रहे हैं और वो ऊपर भी आ रहे हैं। आपको दिक्कत क्या हो रही है? आप कह रहे हैं कि मिस यूनिवर्स के अंदर जो है वो दलित, पिछड़ा क्यों नहीं है। ये व्यक्ति जो है अपना विवेक पूरी तरीके से खो चुका है। इसे अंदाजा ही नहीं है कि वो कह क्या रहा है। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे परिवार में कितने दलित और पिछड़े हैं। तुम्हारे परिवार के अंदर तो सिख भी है, मेनका गांधी जो है वो सिख है। नेहरू की जो बहन थी उसने पहली शादी जो है एक मुसलमान से की थी। इंदिरा गांधी ने अपनी शादी एक पारसी से कर ली जिसका नाम जो है फिरोज था। राहुल गांधी के जो बाप है उसने शादी जो है एक ईसाइन से कर ली, सोनिया गांधी से, और आगे बच्चे भी ईसाई ही पैदा हो रहे हैं। राहुल गांधी कभी हमें राखी बांधते हुए तो दिखे नहीं। हाँ, राखी की फोटो लगा देते हैं लेकिन राखी बांधते हुए नहीं दिखते, न बंधवाते हुए दिखते हैं। तो अब अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि राहुल गांधी का विवेक किस तरीके का है। इनके परिवार के अंदर ईसाई से लेके, सिख से लेके, मुसलमान से लेके सब हैं, लेकिन इन परिवार के अंदर जो है कोई दलित, पिछड़ा नहीं है। कहाँ से आएगा वो दलित, पिछड़ा? क्या राहुल गांधी से ये सवाल पूछा नहीं जा सकता? प्रियंका गांधी ने एक जो है रॉबर्ट वाड्रा से शादी कर ली है। राहुल गांधी का खुद नहीं पता क्या है। माँ जो है वो ईसाइन है, बाप जो है खुद को हिंदू कहता था, हालांकि बाप पता नहीं कैसे हिंदू बन गया। राजीव गांधी कैसे हिंदू बन गया हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि राहुल गांधी का जो बाप है वो तो एक पारसी था। तो ये हैं क्या लोग? ये खुद को साबित क्या करना चाहते हैं? अनुराग ठाकुर की बात बिल्कुल सही थी कि ना तुम्हारी जात का पता नहीं है और तुम दूसरे की जात पूछ रहे हो। बिल्कुल सही है। आपके परिवार के अंदर दलित, पिछड़ों से शादी क्यों नहीं हो रही है? राहुल गांधी किसी दलित, पिछड़े से शादी कर ले, लेकिन वो शादी भी नहीं कर रहे हैं। खबरें तो बांग्लादेश के एक पत्रकार के माध्यम से ये आ रही हैं कि राहुल गांधी की शादी हो चुकी है और 2-2, 3-3 बच्चे भी हैं। पता नहीं कितनी सच है, लेकिन ये है कि उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। तो नकल करने के लिए अकल की आवश्यकता है, ये बिल्कुल फिट बैठता है राहुल गांधी के ऊपर। वो बड़े अच्छे नेता हैं, बहुत बड़ी पार्टी के नेता भी हैं, उनका बहुत बड़ा जनाधार भी है, लेकिन वो जनाधार उनसे भी कभी कभी पूछने की कोशिश करता होगा मन ही मन कि आप बोल क्या रहे हैं। अब मिस यूनिवर्स के अंदर जो है वो जात पात को लेके आ रहे हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। अगर मिस इंडिया की बात भी होती तब भी हम थोड़ा सा मान लेते, लेकिन वही है कि बोलना क्या है उसके लिए भी अकल चाहिए होती है। वो अकल राहुल गांधी के अंदर नहीं। वो हर जगह पर यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अति पिछड़ा नहीं है, वो नहीं है। जब उन्हें रायबरेली में जाना था तो रायबरेली के अंदर जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि बंगाल के रेप के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि ध्यान मत भटकाओ, मेरा ध्यान मत भटकाओ। यहाँ पे एक जो है पिछड़े की जो है हत्या कर दी गई है। अरे पिछड़े की हत्या, अगर कोई आपस में लड़ाई में किसी की हत्या हो जाती है और उसमें अति पिछड़े की अगर हत्या हो जाती है तो इसमें क्या बड़ी बात है? आपसी लड़ाई में तो किसी की भी हत्या हो सकती है, कोई भी जो है एक दूसरे को मार सकता है, और जिन्होंने मारा उनकी गिरफ्तारियां भी हो गई। लेकिन उन्हें वहाँ पर बंगाल की बात जो है अच्छी नहीं लगी। उनका कहना था कि मेरा ध्यान मत भटकाओ, बंगाल की बात पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता यहाँ पे। ये है इनकी असलियत। जो हाथरस पे ये कहते थे कि मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता, हाथरस में जो रेप और हत्याकांड हुआ है उसमें मैं जाना चाहूँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। बंगाल में कौन रोक रहा है आपको? बंगाल में क्यों नहीं चले जाते? जहाँ वह बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी की गई है, वहाँ पर राहुल गांधी के पास जाने का वक्त नहीं है। हाँ, 10 दिन बाद उन्होंने एक ट्वीट ज़रूर कर दिया, जिस ट्वीट के अंदर उन्होंने सारा पहाड़ा पढ़ दिया कि यहाँ भी रेप हो रहा है, वहाँ भी रेप हो रहा है, कौन ध्यान दे रहा है। हाथरस में भी हुआ है,
कन्नौज में हुआ है, लेकिन कन्नौज के रेप में राहुल गांधी नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेप करने वाले जो हैं वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। तो एक अंदाज़ा लगा के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी अपना विवेक खो चुके हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। इस देश को देखना चाहिए और इस देश की जनता को अब तय करना है कि उन्हें किस तरीके का प्रतिनिधित्व चाहिए। अगर विपक्ष इस तरीके से निचली तरीके की राजनीति करेगा तो उसके कोई मायने नहीं है। विपक्षी नेता, जो सबसे बड़े नेता इस वक्त राहुल गांधी हैं, जो नेता विपक्ष भी हैं, वो कह रहे हैं कि मिस यूनिवर्स के अंदर दलित, अति पिछड़ा नहीं है। तो आप विवेक का अंदाज़ा लगाइए कि कितना गिरा हुआ विवेक है। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है देश की जनता को ही तय करना चाहिए कि उन्हें किस तरीके का प्रतिनिधित्व चाहिए। क्या इस तरीके का चाहिए? खैर, ये जनता तय करेगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।